अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एडवांस सेट थ्योरी का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी मैपिंग्स जो होती हैं उनको, ठीक है। फिर आइसोमॉर्फिक मैपिंग्स जो हैं, आइसोमॉर्फिक सेट्स जो हैं, इसमें आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट्स जो हैं, और उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म को देखेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, और फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि सिमिलैरिटी जो मैपिंग्स हैं, सिमिलैरिटी मैपिंग्स वो कौन सी होती हैं। देखिए, वो कहता है कि अगर आपके पास एक्स और वाई कोई भी दो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स हैं, ठीक है, अब वन या इंजेक्टिव मैपिंग एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड सिमिलैरिटी मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई इफ एफ प्रिजर्व्स द ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। कहता है कि दो आपके पास सेट्स हैं, एक्स और वाई, आपके पास दो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हैं। आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन लिया एफ जो है एक्स टू वाई, ठीक है, कि आपके पास फंक्शन है कोई भी एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, आपने एक फंक्शन ले लिया। अगर वो जो आपने फंक्शन या वो जो आपने मैपिंग ली है, ठीक है, वो वन वन है, ठीक है, अगर वो मैपिंग हमारे पास वन वन है और ऑर्डर को प्रिजर्व करती है, ठीक है, कि जो एलिमेंट्स के जो एक्स और एक्स के एलिमेंट्स के दरमियान ऑर्डर है, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं मैपिंग लेते हैं, अगर वो ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, ठीक है, तो फिर जो होगा हमारे पास वो मैपिंग क्या कहलाएगी, सिमिलैरिटी मैपिंग कहलाएगी। जैसे कि उसने कहा कि अगर आपके पास क्या है एक्स और वाई, आप पार्शियल ऑर्डर सेट्स हैं, ठीक है, एक आपने ली आप वन वन इंजेक्शन मैपिंग एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड सिमिलैरिटी मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई इफ एफ प्रिजर्व्स द ऑर्डर रिलेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड, मतलब कि दैट इज के फॉलोइंग ये कंडीशन होल्ड कि अगर ए को बी बिलोंग करता है एक्स को, इफ एक्स नो सॉरी इफ ए प्रीसीड्स बी इन एक्स देन एफ ऑफ ए प्रीसीड्स एफ ऑफ बी इन वाई, ठीक है, कि अगर ये इसके एलिमेंट्स के दरमियान ऑर्डर रिलेशन है एक्स के, तो फिर ये क्या होना चाहिए है वाई के दरमियान होना चाहिए। या दूसरे लफ्जों में उसको उसने इस तरह से लिखा है कि इफ ए प्रीसीड्स बी देन एफ ऑफ ए प्रीसीड्स एफ ऑफ बी, ठीक है, कि अगर ए बी को प्रीसीड कर रहा है तो एफ ऑफ ए भी एफ ऑफ बी को क्या करेगा, प्रीसीड करेगा। दूसरी बात, अगर ए और बी कंपेरेबल नहीं है, नॉन कंपेरेबल है, इफ ए एंड बी आर नॉन कंपेरेबल देन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर आल्सो नॉन कंपेरेबल, ठीक है, कि अगर इसके कोई से दो एलिमेंट्स लेते हो आप, उनके दरमियान ये कंडीशन है, तो फिर y में उनके दरमियान भी ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो फिर ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, तो हमारा जो f है वो क्या है, उस वक्त हम कहेंगे कि जो वो मैपिंग हमने डिफाइन किया है वो क्या है, बेसिकली सिमिलैरिटी मैपिंग है, ठीक है। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स में तो ये हम दोनों डेफिनेशंस को देख, मतलब ये जो दोनों कंडीशंस हैं उनको देखते हैं। जो टोटली ऑर्डर्ड सेट होता है उसमें हम इन दोनों कंडीशंस को नहीं देखते हैं, क्योंकि टोटली ऑर्डर्ड सेट में हर एलिमेंट जो होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि इन लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स ओनली वन इज नीडेड, ठीक है, कि अगर ये वन वाली नीड है, वन वाली होल्ड कर रही है, तो फिर हमारे पास वो जो दो सेट्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली हमारे पास उनके दरमियान जो मैपिंग एफ होगी वो क्या होगी, सिमिलैरिटी मैपिंग होगी। ओके, उसके बाद आते हैं आइसोमॉर्फिक ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं, ठीक है। दो सेट्स हैं हमारे पास एक्स एंड वाई, two sets x and y are said to be isomorphic, are ordered isomorphic, are similar if there exists a bijective mapping f x to y which preserves the order relation, ठीक है, कि अगर हमारे पास वो कहता है कि x और y आपके पास कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, आपने क्या किया, अगर उन दोनों के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग आपको मिल जाती है और वो ऐसी बाइजेक्टिव मैपिंग है जो ऑर्डर को भी प्रिजर्व करती है, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो दो सेट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। और ये एफ क्या कहलाएगा, एफ उस वक्त कहलाएगा ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म या सिंपली आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ओके, उसके बाद देखें डिफाइन उसने इस तरह से किया कि टू सेट्स एक्स एंड वाई आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक, आर ऑर्डर्ड आइसोमॉर्फिक, आर सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव मैपिंग एफ एक्स टू वाई व्हिच प्रिजर्व्स द ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। एंड सच अ फंक्शन, कि जो हमारे पास ये फंक्शन आएगा या जो ये मैपिंग होगी, कॉल्ड ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, इसको हम ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, और ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन एक्स एंड वाई, या इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई। आइसोमॉर्फिक सेट्स आर रिटन एज, ठीक है, उनको हम राइट किस तरह से करते हैं
इस तरह से राइट करते हैं। ये हमारे पास जहां पे ये लिखा होगा उसका ये मतलब होगा कि ये आपके पास x और y जो है वो आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जांपल है, ठीक है। सपोज क्या उसने कहा कि सपोज कर ले कि आपके पास जो s है, सपोज s इज इक्वल टू a b c d, ठीक है, इज ऑर्डर्ड बाय डायग्राम, कि ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। Suppose S is equal to A, B, C, D is ordered diagram and T is equal to this, is equal to 1, 2, 4, 6 is ordered by, sorry 1, 2, 6 यहाँ पे 8 है हमारे पास, 6, 8 is ordered by divisibility, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है। तो इसकी जो डायग्राम होगी, शो हमने ये करवाना है कि S और T हमारे पास क्या है, कि ये आइसोमॉर्फिक है। देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर डिफाइन है टी के ऊपर वो ये है कि वो डिविजिबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो हमने शो ये करवाना है कि एस और टी जो है वो आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है। किस तरह से, आप देखें तो सबसे पहले तो इस सेट की डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। ऐसे डायग्राम जो बनाते हैं तो 1 डिवाइड करता है 2 को, ठीक है, 1 डिवाइड करता है 2 को, फिर 2 डिवाइड करता है 6 को और 2 डिवाइड करता है 8 को, ठीक है। तो ये उसकी क्या आ जाती है हमारे पास, ये हमने क्या कर लिया, उसकी ऐसी डायग्राम बना लिया जो हमारे पास सेट टी है। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट एफ एस टू टी बी अ फंक्शन, हमने एक फंक्शन लिया एफ एस टू टी बी अ फंक्शन सच दैट, किस तरह का लिया कि हमने कहा एफ ऑफ डी जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। बेसिकली ये हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि एफ ऑफ डी 1 के इक्वल है, एफ ऑफ सी 2 है, एफ ऑफ ए 6 है, एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये हमने वो कर लिया। अब इसको और इसको अगर कंपेयर किया जाए तो अगर यहाँ पे हमारे पास 1 और यानी कि यहां से देखा जाए तो जहां पे 1 है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। जहां पे 2 है उसके करस्पॉन्डिंग सी आ रहा है, जहां पे 6 है उसके करस्पॉन्डिंग ए आ रहा है, और जहां पे 8 है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्लियरली ये जो मैपिंग है ये क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और ये ऑर्डर को भी प्रिजर्व कर रही है कि अगर 1 2 को प्रिसीड करता है, ठीक है, अगर 1 2 को प्रिसीड करता है तो f ऑफ 1 जो सॉरी अगर a, हम यहां से कहते हैं कि अगर d c को प्रोसीड कर रहा है तो f ऑफ d f ऑफ c को भी प्रोसीड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। हमने ये कहा था ना कि हमारी जो मैपिंग होगी बेसिकली उसको क्या करना चाहिए, ऑर्डर को प्रिजर्व करना चाहिए। तो यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ पे d क्या है हमारे पास, d प्रीसीड्स करता है c को। अगर f हमारी क्या है, f इसके अकॉर्डिंग f की जो हमारी मैपिंग है, अगर f हमारा क्या है ऑर्डर प्रिजर्व करता है तो f ऑफ d जो है वो लेस होना चाहिए, वो प्रीसीड करना चाहिए f ऑफ c को, ठीक है। तो f ऑफ d अगर हम देखें तो f ऑफ d हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और f ऑफ c हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग 1 क्या कर रहा है, 2 को प्रीसीड कर रहा है। तो हमारी ये जो मैपिंग है जो हमने डिफाइन की है बेसिकली ये क्या कर रही है, ऑर्डर को भी प्रिजर्व कर रही है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसलिए हमारे साथ सेट्स जो है एस और टी है वो क्या है, आप इस वक्त ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। और एफ जो हमारी मैपिंग है ये क्या कहलाएगी, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एक्स ऑन टू वाई, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसने कहा कि सेट पी है आपके पास 1 2 3, ठीक है, इज आइसोमॉर्फिक टू द सेट ऑफ इवन जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, कि सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो हैं उनके ये क्या है, इवन नंबर्स के। हमने कहा कि ये क्या है, आइसोमॉर्फिक है। सिंस द मैपिंग एफ पी टू ई डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p इज आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन p एंड e, ठीक है। वो कहता है क्योंकि हमारे पास इन दोनों के दरमियान एक अगर हम इस तरह की मैपिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये क्या, तो फिर ये मैपिंग क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। कि अगर हम इन दोनों के दरमियान इस तरह की मैपिंग को डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास क्या आती है, एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग आती है। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है तो फिर ये सेट्स भी आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कंसीडर द यूजुअल ऑर्डरिंग लेस और इक्वल ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और एक नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। आपने क्या करना है, उनके ऊपर जो ऑर्डर डिफाइंड है वो क्या है, लेस और इक्वल का है, ठीक है, कि लेस और इक्वल का ऑर्डर हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। देन p इज नॉट ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू 8, ठीक है। तो फिर इसके अब कहते हैं कि यहाँ पे जो p है हमारा वो ऑर्डर जो है कि वो क्या है, आइसोमॉर्फिक नहीं है किसके, a के। क्यों नहीं है, देखिए इफ f p टू a इज अ आइसोमॉर्फिज्म, कि अगर f क्या है p से हमने क्या दिया कि आइसोमॉर्फिज्म है, देन फॉर एनी n बिलोंग्स टू p,
ठीक है, कि अगर आप यहां से कोई भी इंटीजर लो p से, ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ये ऑर्डर डिफाइन किया ना, तो 1 लेस होगा हर एलिमेंट से, 1 प्रीसीड करेगा n के हर नंबर को। अगर हम 1 को देखें तो 1 प्रीसीड करेगा 2 को, 1 3 को भी प्रीसीड करेगा, 1 4 को भी प्रीसीड करेगा। तो सारे एलिमेंट्स के p के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू p, उन सबको क्या करेगा, प्रीसीड करेगा। ठीक है, ओके। अब हमने कहा कि ये हमारी क्या है, हमने कहा कि इफ a f p to a इज आइसोमॉर्फिज्म, अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो फिर ये जो होगा f ऑफ 1 होगा वो भी प्रीसीड करना चाहिए f ऑफ n को। ठीक है, कि f ऑफ 1 को f ऑफ n प्रीसीड करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर ये कंडीशन है तो फिर उधर भी ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब देखें फॉर एवरी n बिलोंग्स टू a, कि हर n जो a को बिलोंग कर रहा है उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिंस a हैज नो फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कि अगर हम देखें कि इधर से ये हमने जो 1 लिया था, ये क्या था, बेसिकली इसका फर्स्ट एलिमेंट था। ठीक है, ओके, यहां से हमने लिया 1, तो हमने कहा कि f ऑफ 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ n के। अब इधर से भी अगर हमने इधर से फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो हमें इधर से भी फर्स्ट एलिमेंट चाहिए है। ठीक है, तभी हम कंपैरिजन कर सकेंगे। अब यहां से हमारे पास इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कि हम अगर लेस और इक्वल के ऑर्डर को देखें, ये जो हमने ऑर्डर डिफाइन किया है ये प्रीसीड का, ठीक है, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि -2 जो है वो प्रीसीड कर रहा है -1 को अकॉर्डिंग टू कि ये इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम -2 को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे तो यहाँ पे -3 है, और -3 -2 को क्या करता है, प्रीसीड करता है। ठीक है, अगर हम -4 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं तो -4 आ जाएगा जो प्रीसीड करेगा इसको। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहां से हम फर्स्ट एलिमेंट को ही फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सिंस a हैज नो फर्स्ट एलिमेंट सो f कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास यहां से हम फर्स्ट एलिमेंट ही नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो हम फिर यहां से इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, हमारे पास कोई रिजल्ट ही नहीं है। ठीक है, इसकी जगह क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इधर से हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट था तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट एलिमेंट का पता था। जब हमें पता था कि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके कंपैरिजन में ही हमने वो दूसरा फर्स्ट एलिमेंट लिया था। ठीक है, हमें पता था जैसे D हमारे पास फर्स्ट है और हमें ये भी पता था यहाँ पे 1 जो है वो फर्स्ट है, तो इसलिए हमने क्या कहा था कि f ऑफ d 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि अगर हम इधर से फर्स्ट एलिमेंट को उधर किसी इसके फर्स्ट एलिमेंट को इस सेट के फर्स्ट एलिमेंट से मैप करवाना चाहते हैं, लेकिन इसका फर्स्ट एलिमेंट ही मैप हमारे पास नहीं मिल रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारी ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। सो f कैन नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए ये जो मैपिंग है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अगर ये मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर p और a आपस में क्या है कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, मजीद इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।